नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 जून 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए बिना किसी और बात के शुरू करते हैं जल्दी हम आज के इस वीडियो को, बट पूरे वीडियो में फोकस्ड अवश्य रहिएगा। पहली जानकारी, केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में कहा है कि भारत कच्चे इस्पात के चौथे सबसे बड़े उत्पादक से 2014-15 से 2022-23 तक कच्चे इस्पात के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के देश में उभरा है। मतलब एक ये अपने हर किसी के लिए एक बड़ी बात है, जो चीन के ठीक पीछे है ना। प्रथम स्थान पर चीन है एवं द्वितीय स्थान पर भारत पहुंचा है, जबकि 2014-15 की रिपोर्ट के अनुसार ये चौथे स्थान पर था। जो दुनिया में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा निर्यातक, जैसा हमने बताया, चीन है ना। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। नीचे आपको अमाउंट वगैरह भी दिखाई दे रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। महासभा में मतदान के बाद 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में हाल ही में चुना गया है। अर्थात जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसमें मतदान हुए और 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी, मतलब स्थायी नहीं, गैर स्थायी टेम्पररी सदस्यों के रूप में चुना गया, जिसमें से अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जनवरी से शुरू होने वाले प्रमुख निकाय में शामिल होंगे। अस्थायी रूप से, अर्थात अस्थायी मतलब टेम्परेरी, जो कि 2 साल की अवधि के लिए काम करेगा, है ना। भारत भी था अभी बीच में, और ये भी टेम्परेरी था ही भारत भी, जो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवश्य पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये देखिए, जनार्दन प्रसाद ने 174 साल पुरानी संस्था की कमान संभाली है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है 174 साल पुरानी संस्था है। उन्होंने डॉक्टर एस राजू का स्थान लिया, जो 2020 से महानिदेशक थे। देखिए, आपको नाम याद रख लीजिएगा, काफ़ी रहेगा, लेकिन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में अवश्य पढ़िएगा, है ना, क्योंकि हमने इतना बताया 174 साल पुरानी ये संस्था है ना। और मतलब बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा इसको। आर्कियोलॉजिकल सर्वे और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है, ये सारी चीज़ों के बारे में अवश्य ही पढ़ते रहा करिए। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद ने एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन AOA का पदभार संभाला है। देखिए, नाम आपको याद रखना होगा, राजेश कुमार आनंद, इन्होंने एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का पदभार संभाला है। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बाकी आप और ज़्यादा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नीचे और भी ज़्यादा जानकारी दी गई है इसके बारे में, तो पढ़ लीजिएगा। MOA मानव संसाधन, रसद, बुनियादी ढांचे और कल्याण सहित भारतीय वायुसेना के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता है, और उसके जो इंचार्ज हैं, मतलब हेड आप कह सकते हैं, प्रभारी, राजेश कुमार आनंद अब से होने वाले हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा AOA के बारे में अवश्य पढ़ लीजिएगा, तो उतनी जानकारी मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी नाटो के इतिहास में सबसे बड़े हवाई परिनियोजन अभ्यास की मेज़बानी करने की तैयारी कर रहा है। देखिए, जब भी ऐसा कुछ लिखा होता है, समझते तो होंगे, बट फिर भी मैं बताता हूँ कि जल्द ही हमें नाटो के इतिहास के सबसे बड़े हवाई परियोजन अभ्यास देखने को मिलेगा, जिसकी मेज़बानी जर्मनी करेगा, ये सीधे शब्दों में, परंतु ऐसा लिखा हुआ होता है और लिखना भी पड़ सकता है। रूस जैसे सहयोगियों और संभावित विरोधियों को प्रभावित करने के उद्देश्य से ये बल का प्रदर्शन है। अभ्यास भी आप इसको कह सकते हैं, जो आप देखते होंगे सैन्य अभ्यास वगैरह, वो भी कह सकते हैं। अगले सप्ताह से शुरू होने वाले एयर डिफेंसर 23 अभ्यास में 25 देशों के 10,000 प्रतिभागी और 250 विमान नाटो सदस्य देशों के जो हैं वो हिस्सा लेने वाले हैं। अर्थात ये वाकई में एक बड़ा, इतने सारे लोग, इतने विमान और अभ्यास छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। एक तो नाटो का है, तो ऑब्वियस सी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं शायद अंतिम जानकारी की ओर।
9 जून आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है। बिरसा मुंडा ने 1886 और 1890 के बीच चाईबासा में एंटी मिशनरी और एंटी एस्टेब्लिशमेंट गतिविधियों में भाग लिया था, है ना। मतलब यदि आप लोग देखें, आज 9 जून है और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की शहीद दिवस है। पुण्यतिथि भी नहीं, इसे शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उन्हें 3 मार्च 1900 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्होंने 9 जून को रांची जेल में 25 वर्ष की आयु में युवावस्था में उन्होंने अपने मतलब प्राणों की आहुति दी थी। स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी समाज में इन्हें भगवान कहा जाता है, भगवान बिरसा मुंडा। इनके बारे में अधिकतम लोग तो जानते होंगे, परंतु अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के पर्सपेक्टिव से भी और एक आप नॉलेज के पर्सपेक्टिव से इनके बारे में अवश्य पढ़िएगा और थोड़ा सा डीप अवश्य जाइएगा, बहुत ही इंस्पिरेशनल आपको लगेगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।